हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी हमारा बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। देखो, आपने व्लॉग्स तो दुबई में आके बहुत से देखे होंगे, बट आज जो मैं आपको व्लॉग में बताने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे चेंज कर देगा। आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देगा। आपका जो ग्रोथ का आपने ये वे चुना है दुबई आके, उसमें 4x की स्पीड ऐड कर देगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं कि वो चीज़ें क्या है। ये चीज़ें हैं अपने जो फेक फ्रेंड और कैसे कैसे लोगों से आपको यहाँ पे बचना चाहिए, उनके ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टाइम वेस्ट वाले दोस्त। तो दुबई में आपको आने के बाद बहुत सारे दोस्त मिलेंगे ना, बट उनमें सबसे जो आपको भट्ठा आपका जो गुल करने वाले दोस्त मिलेंगे वो होते हैं टाइम वेस्ट वाले दोस्त। तो चलो जानते हैं ये कैसे होते हैं। कैम्प में कुछ दोस्त सिर्फ गॉसिप और फालतू बातें करते हैं। अगर उनके साथ ज़्यादा घुल मिल जाओगे तो अपना टाइम बर्बाद कर दोगे। थोड़ा डिस्टेंस रखो वरना ग्रो रुक जाएगी। ओके, तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं मेरे को जो सिर्फ यहाँ पे आके बातें 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 24 घंटे बातें करते हैं, ना कोई ग्रोथ की बात की भाई कैसे हम अपना लेवल अप कर सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम नई नई चीज़ें जान सकते हैं और कैसे हम नए जो अपने ग्रोथ के दरवाजे या डोर है जो हमारी लाइफ के जो बंद है उनको खोल सकते हैं। ऐसी बातें नहीं करेंगे, बस आपका टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर की फालतू बातें या लोगों की बुराई करके। तो नेक्स्ट जो है वो है एनर्जी सकर्स। भाई एनर्जी आपकी ऐसे ड्रेन कर देंगे जैसे भाई आपकी टूटी खुली रह जाती है इंडिया में और सारा जो पानी होता है वो बह जाता है और बाद में आप रोते हो कि भाई लाइट भी चली जाती है, रोते हो फिर भाई अभी मुझे नहाना है, काम करना है, कैसे करूँ। सो यही चीज़ यहाँ पे आती है। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पूरी एनर्जी निकाल देते हैं। उनके साथ बैठने के बाद तुम टायर्ड फील करते हो, तुम्हारी मोटिवेशन कहीं खो जाती है और ऐसे बंदों के साथ तुम्हें लिमिटेड टाइम ही स्पेंड करना चाहिए। बट सही सलाह देता हूँ, करो ही मत। ऐसे बंदे ये होते हैं कि जो तुम्हारे सी चीज़ें सुनेंगे बट उनको समझ ही नहीं लगेगा तुम क्या बोल रहे हो। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हें उल्टे सीधे काम के लिए फोर्स करेंगे, उल्टे सीधे हरकतें करेंगे बस। और तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो ऐसी एनर्जी जो तुम अपने सही तरीके से अपने गोल्स पे लगाने वाले थे वो ये किसी और निकलवा देंगे। बाद में तुम फिर लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि भाई काश मैं उस दिन ऐसे इनके साथ नहीं होता तो आज मैं कहीं का कहीं होता। सो ऐसे बंदों से दूर ही रहो जिनके साथ आप बैठ के स्ट्रेस फील करते हो या ऐसा कुछ भी होता है। भाई पत्ता कट कर दो, क्योंकि वो आपके सगे नहीं है, ना ही आपके दोस्त है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अटेंशन सकर्स। ये भाई ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारा फुल अटेंशन ही गायब कर देंगे। मतलब फालतू कामों में तुम्हारा अटेंशन लगा देंगे। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या तुम व्लॉग बना रहे हो या तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम आगे फ्यूचर में ग्रो करने वाले हो, ये बिल्कुल तुम्हारा जो एनर्जी एंड जो तुम्हारा अटेंशन है या फोकस है उस काम से हटा के ऐसी चीज़ पे शिफ्ट कर देंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। या तो ये भाई नशों में तुम्हें धकेल देंगे या कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम जो तुम्हें बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करने के लिए वो कारण बनेंगे। ओके, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो। पार्ट है भाई स्ट्रेस देने वाले लोग। ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे जो तुम्हें हमेशा स्ट्रेस दे सकते हैं दिमाग में, और स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे भी थोड़े से झड़ने लग गए थे बट अब सही है। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा टेंशन वाली बातें ही करते हैं, फाइट, कंप्लेंट्स, नेगेटिव स्टोरीज़, एंड उनके साथ रह के तुम्हारा स्ट्रेस डबल हो जाता है। भाई अपने पीस ऑफ माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है, इनसे थोड़ी दूरी ही रहो, थोड़ा दूर ही रहो इनसे, ठीक है। तो जब तुम ऐसे बंदों के साथ भाई रहते हो जो तुम्हारा पूरा स्ट्रेस देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं होती, ऐसे ऐसे टॉपिक तुम्हारे आगे रखते हैं जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होते, हमेशा तुम्हें अपनी हैप्पी लाइफ की फ़ोटोज़ दिखाते रहेंगे, हैप्पी अपने दोस्त दिखाते रहेंगे, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, या तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगी जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मतलब तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, तुम्हें उनके साथ बैठ के भी बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। और जब तुम्हें हर टाइम ऐसे बंदों के साथ बैठ के नींद 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 आती रहेगी, ठीक है। ऐसे बंदों से जितना हो सके तुम दूर रहो। जब तुम इनसे दूर रहोगे ना तो तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। तो चलो अभी नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। पॉजिटिव दोस्त ही बेस्ट है। ऐसा ग्रुप चुनो, ऐसा कोई बंदा चुनो जो हमेशा तुम्हें फोर्स करे आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। या पूरा ऐसे कि अगर तुम व्लॉग बनाते हो, जैसे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को फोकस करे चलो भाई आज व्लॉग बनाते, कुछ आइडिया दे, कुछ तुम्हें बताए तू ये कर तू वो कर, है ना।
बट ये भी नहीं कि जो बंदे होते हैं जैसे पहली बार ही किसी को मिलते हो आप, वो अगर मैं जैसे हिंदी में व्लॉग बनाता हूँ तो ऐसे बंदे बहुत से मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई तू अपनी लैंग्वेज ही शिफ्ट कर दे। मतलब मैं पागल थोड़ी ना, मैंने 400 वीडियोस हिंदी में बनाया, अभी आप मेरे को बोल रहे हो एक व्लॉग तू पंजाबी में बना के देगा, एक व्लॉग इस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में बना के देगा। सो आई नो मैं क्या कर रहा हूँ। सो ऐसे बंदों से तुम जितना 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 हो सके दूर रहोगे उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे, अपने गोल्स पे तुम फोकस कर पाओगे, अपनी आगे आने वाली जर्नी को आसान बना पाओगे। अगर तुम पॉजिटिव दोस्त नहीं बनाओगे तो तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वो भी परेशानियाँ क्या हैं वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, बट अभी के लिए बस इतना ही है ना। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर हम शिफ्ट करते हैं। सैलरी वाले पार्टी एनिमल, मतलब ज़रूरी नहीं कि पार्टी एनिमल वही होते हैं जो सैलरी डे पे ही, मतलब जिनके पास अभी पैसा है वह भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो पैसा आते ही शॉपिंग, ब्रांड्स, शो ऑफ, या कुछ ऐसी चीज़ें ड्रिंक वगैरह या अल्कोहल, या अपने जो पर्सनल जो थोड़े टाइम का मज़े हैं उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सो ऐसे लोगों से तो तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल बच के रहना। बाकियों से बचो ना बचो, लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहो जो पूरा शो ऑफ करते हैं। जहाँ तुम्हें अपने साथ, अगर तुम ड्रिंक नहीं करते हो फिर तो गुड एंड वेल है, बट अगर तुम ड्रिंक करते हो तो तुम्हें बोलते हैं आजा आज तू हमें पिला, हम तेरे को फिर कभी पिला देंगे। सो ऐसे बंदों से पूरा बच के रहना है। क्योंकि देखो तुम दुबई में आए हो अपना काम करने, अपने पैसे कमाने, ठीक है, अपने ग्रोथ करने, ना कि थोड़े टाइम के लिए मज़े के लिए तुम अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे बर्बाद कर दोगे अगर तुमने ऐसे ही किया। जगह जगह पे पार्टी देना, जगह जगह पे ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना जो तुम्हारे कभी काम ही नहीं आएंगे। मतलब देखो जो मैंने हेडफोन लिए हैं भाई, ये 10 दिरहम के हैं, एंड सीरियसली ये बेस्ट हेडफोन है जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 सेकंड में मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, माइक का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ज़रूरी नहीं होता हमेशा ब्रांड में इन्वेस्ट करो, कभी कभी रहता है कि नॉर्मल चीज़ों में इन्वेस्ट करके भी आप अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हो। बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं तुम्हें बोलेंगे नहीं तू ब्रांड ही खरीद, तू ब्रांड, अच्छे बूट पहन, अच्छे कपड़े पहन। सो यहाँ पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बंदों से ही पूरा दूर रहो। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फ्री टाइम के स्मार्ट यूज़। तो ये स्मार्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हो। कैंप लाइफ जैसे मैं हूँ भाई, मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है जब मैं फ्री रहता हूँ, ओके। तो उस फ्री टाइम में मैं उसको चाहूँ तो मैं उसको बर्बाद भी कर सकता हूँ, उसको अपने यूज़ भी कर सकता हूँ। उस टाइम में आप स्किल सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, या अपने काम की नॉलेज, या मैं डिलीवरी वाला हूँ तो मैं अपने काम की नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, या तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तुम प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो हमेशा फ्री टाइम में कुछ ऐसा प्लान करो, अपना फिनेंशियली ग्रोथ कैसे तुम करोगे उसका प्लान करो, कैसे कैसे तुम्हें अपने आने वाले स्टेप्स लेने हैं उनका जो बिल है वो काउंट करो कि क्या क्या मैं स्पेंड करने वाला हूँ, क्या क्या मैं सेव करने वाला हूँ, क्या क्या मैं घर भेजूँगा, क्या क्या मैं अपनी लाइफ में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली जो ग्रोथ है उसका सबसे बड़ा एक जो होता है ना बेसिक चीज़, वो होता है फाइनेंशियली प्लानिंग। देखो तुम इतने ज़्यादा तो पैसे कमाओगे नहीं कि तुम एक अलग से फाइनेंशियल सपोर्टर को यूज़ कर सको या किसी मैनेजर को यूज़ कर सको। सो ये चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ आओ, अपना जो लाइफ है उस पर फोकस करो, और सबसे बड़ी चीज़ की हर चीज़ को प्लान करो। अगर एक भाई तुम्हें पानी का कब भी इन फ्यूचर मेरे को माइक लेना है, मेरे को फ़ोन लेना है, मेरे को लैपटॉप कैमरा सब लेना है, मैंने अभी से ही उसका सारा जो है वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं कैसे कैसे उसको ले सकता हूँ, जल्दी सब अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये मैं सिर्फ इसीलिए कर पाया हूँ कि मैंने अपना जो फ्री टाइम है उसको सारा अपना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है खुद पे ही, सोच के अपना प्लान करके कि कैसे मैं आने वाले फ्यूचर में आगे ग्रो कर पाऊँगा। तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ड्रामे वाले लोग। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना एटीट्यूड, अगर उनको कोई बोल दे कुछ तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते, तूने मेरे को ये कैसे बोला, वो कैसे, कि जो छोटी छोटी बातों को इतना खींचते हैं ना, इतनी सी बात होती है उसको इतना लंबा कर देते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी मिलना ही नहीं चाहिए, कभी भी ऐसे लोगों से मत मिलो, ठीक है। और चलो पहले तो ये पार्ट मैं पूरा करता हूँ और पीछे मैंने कुछ छोड़ दिया वो भी बताऊँगा। ये फाइट्स, पॉलिटिक्स और चुगली वाले लोग तुम्हें अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में डाल देंगे।
इनसे जितना हो सके सेफ़ रहो। कई बंदे ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे इस रूम की बात उधर करेंगे, उस रूम की बात आपको बताएंगे जो आपको गुस्सा दिला सकती है। सो ऐसे बंदों पे कभी ट्रस्ट मत करना। अगर किसी ने आपको कुछ बोला भी है तो भाई देखो वो तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार तो है नहीं, वो सिर्फ़ एक लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों से जितना हो सके भाई, अगर किसी ने कुछ बोल ही दिया है तो इट्स ओके, जस्ट उन्हें इग्नोर करो। तुम्हें बहुत आगे जाना है, बस उस चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हारे आगे आने वाला फ्यूचर वो क्या है, बस उस पर फोकस करो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोग यहीं रह जाएंगे, आज भी ये छोटी मोटी नौकरी करेंगे और कल आने वाले टाइम में भी ये छोटी मोटी नौकरी करेंगे। सो डोंट मेक देम योर प्रायोरिटीज़, बस इनको इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले ऐसे बंदों से बचो जो यहाँ पे आते हैं और अपने जो सुख सुविधाएं हैं उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो तुम अगर रहने में, तुम बेड स्पेस में भी अच्छे से रह सकते हो, रहने में तुम एक पूरे कमरे में भी अच्छे से रह सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम किससे सेटिस्फाई होते हो। देखो यहाँ तुम अपने घर बार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं है। अगर तुम 1200-1300 दिरहम में एक रूम ले रहे हो जिस अकेले अपने के लिए, वहीं तुम्हारा 200-400 या 200-300 में बेड स्पेस लेके भी तुम्हारा अच्छा टाइम निकल जाएगा। सो तुम्हें बेड स्पेस लेनी चाहिए और बाकी जो पैसा है वो अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हें फ़ोर्स करते हैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलो आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है जो उस पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नोट ट्रस्टेबल फ्रेंड्स। सब दिखने में दोस्त लगते हैं पर सब असली नहीं होते। कुछ लोग सामने स्माइल करेंगे आपके, बट पीठ पीछे तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे या बुराई करेंगे। ऐसे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। ऐसा हो चुका है भाई, कई बंदे ऐसे होते हैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बनेंगे, तुम्हारे मुंह पे इतना तुम्हें करेंगे ना भाई, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे बढ़िया। बट जैसे तुम एक रूम से बाहर जाते हो वो तुम्हारी बुराई स्टार्ट कर देते कि तुम ऐसे हो वैसे हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इनके साथ इसीलिए हूँ कि मेरे को अपना जो है यहाँ पे टाइम पास करना है या मुझे आगे जाके ग्रो करना है, मैं इनकी वजह से ग्रो करूँगा। सो ऐसे बंदों से बिल्कुल बच के रहना है। जैसे तुम्हें पता चलता है कोई ऐसी इतनी सी बात कहता है बट वो फिर भी तुम्हारे साथ जितना भी अच्छा हो, ऐसे बंदों को बिल्कुल कट आउट करके आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो अपना फ्यूचर सेट करने, ना कि अपने फ्रेंडशिप करने, यहाँ पे रिलेशनशिप स्टार्ट करने। सो यहाँ पे कोई तुम्हारा भाई नहीं है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। हमेशा तुम्हारा जो है अच्छा सोचने वाला वो तुम्हारे माँ बाप ही होंगे। सो जितना हो सके तुम आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो हमारे फेस पे बोलते हैं कि कोई बंदा बुरा है, बट टाइम निकलते ही वो फिर उससे मिलने भी जाएंगे। सो ऐसे बंदों से बिल्कुल बच के रहना, ओके। तो हम अगले पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रीम किलर्स। ऐसे बंदे जो तुम्हें मतलब तुम्हारे प्लान्स को ये बोलते हैं कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, उनकी बात इग्नोर करो। जैसे मैं हूँ यहाँ पे आया हूँ, है ना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे जो कामयाबी की सीढ़ी है उसको बिल्कुल बोलेंगे भाई तू ये कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को पहले या दूसरे दिन ही भाई ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं और उनको समझ ही नहीं आया कि मैं बीच में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे ही नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बट ऐसे बंदे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई तू छोड़ दे, तू ये कर, तू इस लैंग्वेज को यूज़ कर, तू इस लैंग्वेज को यूज़ कर। उन्हें तुम्हारा बैकग्राउंड पता ही नहीं है, ना तुम्हारा माइंडसेट क्या है उसको पता रहता है। सो देखो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा होशियार बन के दिखाएंगे कि भाई मेरे को सब दुनिया का पता है, ठीक है। मतलब जो बोले कि मेरे को सब दुनिया का पता है वही इंसान सबसे दुनिया का घोंचू इंसान होता है। सो ट्रस्ट मी, जो तुम्हारे ड्रीम्स को नहीं समझ आता या तुम्हें सपोर्ट नहीं करता उससे तभी पूरा कट कर दो भाई, मुझे तेरे साथ उठना बैठना ही नहीं है। तो तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो ऐसे ही हम आगे अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ और अब भी बताऊँगा, वो है हर जगह ग्रुप नहीं चलता। को भाई देखो ग्रुप में रहने से हमें काफ़ी ज़्यादा खाना पीना सस्ता पड़ता है, काफ़ी जगह पे हम आ जा सकते हैं, काफ़ी काम है जो ग्रुप में हमें करना चाहिए, काफ़ी काम है जैसे हम हैप्पी रहते हैं ग्रुप में अगर अच्छा ग्रुप हो। बट हर बार भाई ग्रुप अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखो आज तुम कैंप में हो और यहाँ तुम अपने इंडिया में हो, तुम ग्रुप्स में रहते हो अपने दोस्तों के साथ, तुम पोटी करने भी जाते हो अपने दोस्तों को साथ लेके जाते हो ना,
बट ये बात सही नहीं होती। जहाँ भी तुम जाते हो, ख़ास करके दुबई शिफ्ट होने के बाद जहाँ भी जाओ, जाओ, अकेले ही ज़्यादा तुम नॉलेज कलेक्ट कर पाओगे, अकेले ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे, अकेले तुम जाके अच्छे से अकेली चीज़ को अच्छे से एनालाइज करके सीख पाओगे, उसका देख पाओगे, हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेके तुम ग्रो कर पाओगे। सो हमेशा ग्रुप्स में ना रहो, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। अगर तुम यहाँ पे आके जो गलती करोगे, उनमें से सबसे टॉप में मैं यही रखता हूँ कि तुम हमेशा ग्रुप्स में रहते हो, एक ना एक दिन तुम्हें ये ग्रुप बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस कम करने की छोटी छोटी चीज़ें। सो तुम यहाँ पे आने के बाद जब अकेले रह जाते हो तो तुम्हें स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को भी हुआ था, बट मैं तो दमन हूँ, मेरे को तो स्ट्रेस बस 10-15 मिनट ही रहता है। सो रोज़ 10-15 मिनट तुम वर्क पे जा सकते हो, पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हो, फैमिली या अपने जो इंडिया में कोई तुम्हारा जान पहचान खास बंदा है उसको कॉल कर सकते हो। अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ तुम कलेक्ट कर सकते हो। वो चाहे हो सकता है वीडियो एडिट करना हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो तुम कर सकते हो अकेले, ओके। या अपने फ्यूचर के बारे में तुम सोच कर सकते हो या मैनिफेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें खुश रहने के लिए कोई साथ में ही चाहिए। हमेशा जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपको जो अटेंशन होता है, जहाँ आपको जो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो दोनों चीज़ें ही होती हैं। मतलब वो तुम्हारा जो फोकस तुम्हारे काम पे लगना चाहिए था वो किसी और जगह पे तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो काफ़ी सारा तुम प्रॉब्लम बाद में आएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें तुम फेस करोगे, बट फिर तुम सोचोगे कि काश उस दिन मैं इनके साथ नहीं बैठा होता। तो चलो अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इसको सुन लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट है। फ्यूचर पे ध्यान दो। कोई तुम्हें नहीं बोलेगा यहाँ आने के बाद कि भाई तू फ्यूचर पे ध्यान दे, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा। कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई तू पैसे जोड़, कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि भाई तू कुछ टाइम रुक जा, तू थोड़ा सा फोकस कर ले और उसके बाद में तू जो चाहे वो ख़रीद लेना, जो चाहे वो कर लेना, जो चाहे वो जैसे चाहे वैसे घर में तू रह लेना, ठीक है। देखो, व्लॉग्स बनाना, ऑनलाइन कंटेंट बनाना, ये तुम्हारा एक साइड इनकम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तुम्हें करते ही रहना है। याद रखो, कैंप लाइफ हमेशा के लिए नहीं है। अगर तुम अपना टाइम और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन कैंप से बाहर निकल के बेटर लाइफ जो तुम्हारी है वो तुम्हारा वेट कर रही है, ठीक है। जब तुम हमेशा तुम्हारा यहाँ पे देखो, तुम ऐसे करोगे कि भाई ये तो मेरा कैंप का दोस्त है, मैंने तो इसके साथ, मैं इंडिया से आया हूँ, इसके साथ ही रहूँगा, इसके साथ ही खाऊँगा, इसके साथ ही मैं हगने भी जाऊँगा, ठीक है। देखो, ये चीज़ एक अलग है भाई, वो तुम्हारे साथ में आया है, बट वो तुम्हारे साथ में सारी ज़िंदगी तुम उसके रह नहीं सकोगे, ठीक है। सारी ज़िंदगी तुम उस पर इन्वेस्ट नहीं करो। अगर तुम आए हो उसके साथ, गुड एंड वेल, अच्छा है, उसको साथ में रखो, बट हमेशा ये भी बात मत करो कि भाई मेरे इसने अगर कुछ बोला है तो वो करना ही करना है, चाहे सही हो या गलत। अगर उसने बोल दिया कि आज भाई मेरे को पीना है तो तुम उसको पिला रहे हो, उसने बोल रहा है कि भाई आज मुझे ये खाना है, तुम उसको वो खिला रहे हो। ऐसा नहीं, किसी को ना पैसे देने हैं, किसी को ना लेने हैं। जो फ्यूचर पे ध्यान देना है, हमेशा फ्यूचर के लिए आपको लॉयल रहना, उसको ग्रो करने के लिए कोई ना कोई स्टेप आपको लेने ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ ना कुछ करो जिससे आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो। मेरे को नहीं पता आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपको पता रहेगा मैं क्या करूँगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा करो। मैं तो व्लॉग बनाऊँगा, मैं तो इससे ही ग्रो कर पाऊँगा, है ना। बट आप अगर कोई अपनी स्किल्स है, जो हेल्थ की स्किल्स अपग्रेड है, यहाँ पे आके कर सकते हो, सीख सकते हो यूट्यूब से या ऐसी चीज़ों से। इन्वेस्ट अपना टाइम ऐसी जगह पे करो भाई जहाँ तुम अच्छी अकल वाली बातें मिलें, ठीक है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। तो चलो आज लास्ट पार्ट जो हमारा है वो भी देख ही लेते हैं। कैंप लाइफ में या तुम्हें दुबई पूरी में राजा बनना है तो तुम्हारा सबसे बड़ा चीज़ यही रहने वाला है कि भाई देखो, एनर्जी सकर से बचो, इंटेंशन जो अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देते हैं उनसे बचो, जो तुम्हारा वॉलेट ड्रेन करते हैं उनसे बचो, जो तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस वगैरह या तुम्हें डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब करते हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम उनसे दूर चले जाओ। अगर तुम तब दूर नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से तुम अपने ना काम पे फोकस कर पाओगे, ना पैसे जोड़ पाओगे, ना ग्रो कर पाओगे। हमेशा तुम यही दुबई में जैसे लोग बोलते हैं ना कि आके मैं फंस गया, वो तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम आज अपने फोकस नहीं किया काम पे, अपने फ्यूचर पे,
तो तुम भी यही लाइन ही बोलोगे कि काश उस टाइम पे मैंने ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। आदमी को पता होता है उसने क्या गलती की है, बट बोलते सब क्या है कि दुबई आने के बाद हमारी लाइफ ख़राब हो गई, बट वो ख़राब नहीं हुई, तुमने खुद की। आई होप कि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। एंड मेरे को पता है मेरे व्लॉग से बहुत ज़्यादा बोरिंग से आपको लगने लगे होंगे अभी 2-3 व्लॉग जो मैंने डाले हैं, बट ट्रस्ट मी ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोई व्लॉगर, कोई इंडिया का, कोई दुबई का बड़े से बड़ा व्लॉगर जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में अगर सेट करते हो, अगर इन व्लॉग्स को आप टाइम देते हो, भाई तुम्हारा दुबई में आके पूरा बिलियनर बनने का, जो मिलियनर बनने का, या तुम्हारा जो भी सपना तुम लेके दुबई आते हो वो तुम्हारा पूरा होगा ही होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर तुम्हारा भाई ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी तुम्हारा लाइफ सेट नहीं हो रहा है ना, तो भाई मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा, ये बात बोलता हूँ। बस अपना फ्यूचर बनाओ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे को देख रहा है वो अपना फ्यूचर बनाए, वो ग्रो करे, कि मेरी ऑडियंस कल को ये बोले कि हाँ, अगर मैंने दमन के व्लॉग देखे हैं तो मैंने उनसे कुछ सीखा है, मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ आपसे कि कल को भाई कोई मेरे को ऐसा बोले तो मेरे व्लॉग्स बनाने का सारा जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे से उसका रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना है।